बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, एक सेमिनार में एक तालिब इल्म ने ये सवाल किया कि ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए बनाया, या मेरा पैशन क्या है। कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे गुलूकार होते हैं, बहुत से लोग अच्छे नात ख्वां होते हैं और बहुत से लोग अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत से लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग अच्छे टीचर होते हैं, कुछ अच्छे म्यूजिशियन होते हैं। सवाल ये है कि लोगों को कैसे पता चले कि हमारे अंदर ये फन है और ये काम हम नहीं कर सकते, या हमने इस फील्ड का इंतखाब करना है और ये फील्ड नहीं चुननी। ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी कुछ निशानियां हैं जिनकी मदद से आप ये फैसला आसानी से कर सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं इसमें से कौन सा काम आपके लिए सबसे बेहतर है। वो काम करके आप दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप वो काम करके थकते नहीं हैं, आपके अंदर से थकावट का एहसास खत्म हो जाता है। जो काम आप कर रहे होते हैं इसमें इस हद तक आप डूब जाते हैं कि आपको इस बात का एहसास ही खत्म हो जाता है कि मैंने कितने घंटों या दिनों से ये काम किया है या कर रहा हूँ। अक्सर सरकारी अफसरान से हमारा साबका रहता है और वो हर वक्त काम की ज्यादती और थकावट का गिला करते रहते हैं। प्राइवेट मुलाजमीन की आहो बका इनसे भी ज्यादा होती है कि तनख्वाह कम और काम बहुत ज्यादा। आखिर हमें किस जुर्म की सजा है? ये सब इसलिए होता है कि वो अपनी जॉब या काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहे होते हैं। इनके अंदर कोई ऐसा जोशो जज्बा नहीं होता जिसकी वजह से वो पूरी जिम्मेदारी लेकर अपने काम को करें। मुझे बहुत से प्राइवेट अदारों के मालिकान से भी मिलने का इत्तेफाक रहा। मैंने इनके चेहरों पर कभी थकावट के असरात नहीं देखे। वो हर वक्त अपने कारोबार को बढ़ाने की लगन में लगे रहते हैं। कुछ ज्यादा कर दिखाने का जज्बा उनको थकने नहीं देता। तो आप अपने रोजमर्रा रूटीन पर एक नजर डालें कि आप रोज कौन कौन से काम ऐसे करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा ऐसा काम है जो करके आप थकावट महसूस नहीं करते, बल्कि कुछ मजीद करने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो जाती है। इससे आपको अपने अंदर मौजूद बहुत सी खुफिया सलाहियतों के अदराक का भी मौका मिलेगा। अक्सर दफ्तर में काम करते करते जो ही छुट्टी का टाइम करीब आता है, आप बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं। आपको वो काम याद आने लगते हैं जो आपने छुट्टी के बाद करने होते हैं। अगर ऐन छुट्टी के वक्त आपको बॉस अपने पास बुला ले और कोई काम आपके जिम्मे लगा दे तो आप पर घड़ों पानी पड़ जाता है। हम अपने जहन को एक खास काम और वक्त का आदी बना लेते हैं और जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम इतनी दिलचस्पी से वो काम नहीं करते जितनी दिलचस्पी से हमें करना चाहिए। इससे ये साबित हुआ कि हर वो काम जो आपको थका दे और आपका दिल करे कि अब मैं जी भर के आराम करूं और ताज़ा दम होकर फिर से अपना काम करूं, लेकिन कुछ ही देर बाद आप फिर थकावट और बोरियत का शिकार हो जाएं, तो वो काम आपका पैशन नहीं हो सकता। आपका पैशन आपको थकने नहीं देता, आपको ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद कर देता है। वो काम करते हुए आप बार बार घड़ी नहीं देखते। बाज़ औक़ात तो आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कितनी देर बैठकर मुसलसल काम कर लिया। आपको भूख और प्यास भी महसूस नहीं होती। आपके पैशन, आपके जज्बे की वजह से आपको नींद नहीं आती। एक और अहम निशानी आपकी इज्जत है। लोग इस काम की वजह से आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं और इस काम की वजह से आपको एक शिनाख्त मिल जाती है। बाज लोग बहुत आला ओहदों पर फाइज होते हैं। इनको लग रहा होता है कि लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, लोग इनकी सीट की वजह से इनको पहचानते हैं, लेकिन जो ही वो रिटायर होते हैं या अपना काम छोड़ देते हैं, वही लोग जो उनका घंटों इंतजार करते थे अब इनके पास भी नहीं आकर बैठते। ओहदे के खत्म होते ही इज्जत व एहतराम खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है
کہ ان کی عزت و احترام ان کے عہدے کی وجہ سے تھی، ان کے کام کی وجہ سے نہیں۔ اگر آپ کی عزت و احترام آپ کے عہدے کے ساتھ ختم نہ ہو تو پھر لوگ آپ کی دل سے عزت کریں گے، اور وہ عزت اسی صورت میں ہوگی جب آپ لوگوں کی مدد، ان کے کام، اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی بجائے انسانیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی رہتی دنیا تک عزت کریں گے تو جان جائیں کہ یہی وہ مقصد حیات ہے جس کی خاطر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ معاوضے کے لالچ کے بغیر کام کرتے ہیں، اور جتنی بھی مشکلات آئیں آپ ان مشکلات سے پریشان نہیں ہوتے۔ آج کل کے دور میں جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کام کا معاوضہ کیا ہوگا، یا اس کام کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے صلے یا معاوضے کا لالچ آپ کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کو آپ مفت کرنے کو بھی تیار ہو جائیں، تو وہی کام ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہی کام ہے جو آپ کا پیشن ہے، وہی کام ہے جو آپ کو ترقیاں دے گا، وہی کام ہے جو آپ کو سرخرو کر دے گا۔ بہت شکریہ۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔